NTPC बनी, अस्पताल बनी, जितना ये स्कूलन की योजना है इंदिरा गांधी की बनी है सब। है हम पढ़े लिखे नहीं ना भैया, हम अनपढ़ है, घासे छोली थी, मजदूरी करी थी, लेकिन ये सब इंदिरा गांधी की देन है। मोदी जी नहीं पसंद है? अब का पसंद है, अब घाट पर तो लाया दिन, गंगा के किनारे घाट पर है, जिस दिन मर जाए। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं रायबरेली के गांव में। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें, इस गांव का नाम दौलतपुर है। ये खासकर अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। हमेशा से ही यहाँ गांधी परिवार से ही कोई ना कोई सांसद रहा है। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा जो हमेशा यहाँ के लोग गांधी परिवार को चुनते आए हैं। सर, क्या नाम हुआ? जयप्रकाश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, क्या माहौल है रायबरेली में इस बार? रायबरेली में आंधी है राहुल गांधी की। आंधी है राहुल गांधी? राहुल गांधी की आंधी है। योगी जी कल कह रहे थे कि इस बार इटली चले जाएंगे। अरे कहे से कहा हो, तुमके मुंह आ चाहे जौन बोल जाए। हाँ, आंधी है, आंधी मतलब जवानत नहीं, जवानत से भी बुरी हाल होगी इनकी। क्या क्या कह रहे थे? बोलो। अरे 20 करोड़ नौकरी ले कहा रहे, 15 लाख ले कहा रहे, उनके कहे से कहा हो, कहा करे। जनता सब जान गई कि तुम कहा है, कहा। अच्छा, हाँ, जनता जान गई सब, पूरी जनता जान गए। इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल तो पूछो ना आप, बता दीजिए, हम पूछ लिए तो। राहुल और कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। ये वो समय में सोनिया गांधी जी की तो अब तो सब बिगड़ा है पूरे देश में। कहते हैं कि हमने सब कुछ बना दिया, आप कह रहे हैं सब बिगड़ा है। तो एक चीज आप तो इंसान है, बताओ ये कुछ चीज दिखा दो आपका। स्टेशन बनाए देहन की, नहर निकाल देहन की, एम्स बनवाए देहन, अस्पताल बनवाए, कुछ कहा कहीं देहन, कुछ दिखा दे, कुछ नहीं जी। संजय गांधी अस्पताल बंद करा दी, क्या किया उन्होंने? चीनी मिल बेच करके वो एम्स भी पूरा न बन पाया कि एम्स ही बन जाता, उसी से लोगों का कल्याण होता। क्या किया उन्होंने? सोनिया गांधी एम्स लाई खोले कि एक जो है कहीं कारखाना खोले भाजपा वालों ने, कांग्रेस वालों ने जितना खोला उसको सब इन्होंने बंद करा दिया। जी हाँ, तो एक भी कारखाना, एक भी फैक्ट्री नहीं। जो 10 साल के कार्यकाल में कितनी वैकेंसियां निकाली बता दे, एक भी वैकेंसी निकली? एक पुलिस की भर्ती निकाले, वो भी रद्द हो गई। क्या हुआ? हम तो इन्होंने वादा किया था, यहाँ का सारा नौजवान, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। ओबीसी समाज से बात जी, ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ जो है रायबरेली में यह है कि अब कुछ है नहीं। अरे मौर्य जी भी तो हैं। अरे कौन मौर्य जी? केशव मौर्य जी। अरे केशव मौर्य जी जनता से बिलोंग नहीं करते, वो सीधे डायरेक्ट मोदी जी से और उससे बिलोंग, उनकी संसद अलग है। और यहाँ जो है ना, अब ये पूरे देश में, मैं तो रायबरेली की नहीं बात करता हूँ, मैं तो पूरे प्रदेश में घूमता हूँ। पूरे प्रदेश में अगर ये 20 सीट पा जाएं, ये मोदी जी और योगी जी, तब कहिएगा जनता चुनाव लड़ रही है और किसी गांव में कोई कार्यकर्ता नहीं जाता। वो खुद बताता, मैं राहुल गांधी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ, ये आप समझ लीजिए। पूरे प्रदेश में 20 सीट भी नहीं पाएंगे। आप 20 सीट की बात कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं 80 में 80 जीतेंगे। 80 में 80 तो ये पहले कहते, 400 के पार कहते हैं, लेकिन जनता कहती है तुमको 0 दे रहा हूँ, 400 पार ये कहते हैं ना। वोट तो हमें देना है, इन बहनों को देना है जो बेरोजगार हैं। ये जानते हो, रांची बिलासपुर के लोग यहाँ आते थे महिलाएं परिवार के साथ, अब ये लोग 200 रुपए में नरेगा में काम करती हैं। हमारे घर की बहन बेटियां और पढ़े लिखे बच्चे जो है ना, वो बेरोजगार हो गए हैं। कुछ तो आत्महत्या करेंगे अगर अब इनकी सरकार बन गई। क्या कह रहे हैं आप? आत्महत्या करेंगे बेरोजगार बच्चे। 20-20 40-40 हजार पर साल करके ट्रेनिंग, मतलब तैयारी कर रहे हैं और रास्ते में घूम रहे हैं। क्या नरेगा में काम देंगे? बताइए, नरेगा में हमारी बहनें महिलाएं काम कर रही हैं, तो ये 5 किलो में चल रहा है काम इनका। ये केवल झूठे वादे किया है। वो कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं और 2000 रुपया किसान सम्मान निधि के लिए दे रहे हैं। मुफ्त वाला राशन कांग्रेस रही तो 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूँ दे रही, 15 रुपया भाव। एक पर गैस सिलेंडर पर 150 ले रहे थे, फ्री कह रहे थे बहनों के नाम। आप जो है ना 1100-1200 में बहनों गैस सिलेंडर। क्या नाम है आपका? राम प्यारी जी, राम प्यारी। राम प्यारी जी, क्या करती हैं आप? अरे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करती हैं? मनरेगा में ही काम करती हैं और कहीं भी? अरे मनरेगा है और गांव घर में है। अच्छा, काम मिल जाता है आपको? काम मिलता, कौने दिन मिलता, कौने दिन नहीं मिलता। तो घर कैसे चलता है? अरे चलता जैसे उल्टा सीधा। हाँ,
क्या करे फिर भाई, कौन जोर करे। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं तमाम हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो मुफ्त राशन की हो, चाहे मुफ्त गैस सिलेंडर की हो, चाहे उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलना हो, या बिजली का कनेक्शन हो, या तमाम पेंशन की व्यवस्था जो है, क्या आपको कुछ मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, आपने कांग्रेस का ये झंडा पहन रखा है, तो इस बार क्या माहौल रहेगा? अरे सब इस बार हमारी यही माहौल है कि माँ बाप वही हाथ के पंजे पर आप। हाथ के पंजे पे ही? हाँ, पूरा जोर तोड़ से। हाँ, क्या कारण है? मोदी जी नहीं पसंद है? अब का पसंद है, अब घाट पर तो लाया दिन, गंगा के किनारे घाट पर है, जिस दिन मर जाए। कई तरह से बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके बच्चे जो तैयार हो गए शादीशुदा लाए, क्योंकि वो कहाँ से कैसे शादीशुदा करे, कैसे पढ़ाई लिखाई करे, कोई है कौन कोई सुनने वाला? कुछ भी नहीं। फिर परेशानी तो है, ये घाट पे है, जो दिन मर जाए उसी दिन में फेंक दे, यह है पोजीशन। खेत है, खेत में कुछ पैदा हो नहीं रहा, गोरू हरा सब चल जाते हैं, रात भर आदमी लोग काम करे, मजदूरी करे, मेहरिया लोग मजदूरी करे, रात भर खेत ताके, आदमी तो वही का करके खा, बताओ, वो तो चल जाते, वो भी नहीं चल मिलता है, तो का करे ऐसे। तो इस बार आपका वोट किसको जाएगा? इस बार हमारे पंजे पे जाएगा। पंजे पे जाएगा। क्या नाम हुआ था? ममता देवी। ममता देवी जी, क्या माहौल है आपके गांव में? किसको देखकर इस बार आप वोट करेंगे? अरे इसी को देंगे और किसको देंगे? किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को? अरे मोदी जी भी तो हैं, योगी जी भी तो हैं। वो तो क्या करें जी, क्या करें, हैं तो हमको सबको क्या मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है। कहते हैं हम तो महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा देते हैं, आज वो सुरक्षित टहल सकती है, घूम सकती है, और तमाम बातें कहते हैं, आप कहीं कुछ मिलता ही नहीं है। तो क्या मिल रहा है? सिर्फ यही 5 किलो राशन दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं? हाँ। और क्या मिलता है हमको सबको? कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, कुछ नहीं मिलता है। तो इस बार आपका वोट कांग्रेस को जाएगा? जी, कांग्रेस देगी? अब देगी, जब सबको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। हमारा प्रधानमंत्री माँ पहले का जो रहा, यही कांग्रेस रहा, अच्छा खासा बढ़िया, हमारे पर के घर परिवार चलत रहे, गरीबों को ध्यान करते रहे, गरीबों को देखते रहे, गरीबों को वो सब कुछ सहायता करत रहे हैं, हर चीज वो मदद करत रहे हैं, गरीबों को ध्यान करत रहे हैं। अब ये कौन से गरीबों को ध्यान कर रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं ध्यान कर रहे हैं, तो बेमौत का गरीबों को मार डाले, जो थोड़ा थोड़ा बाकी है आपकी वो भी मर जाएगा इस बार, वो भी मार डाले। और का बिल्कुल मरे है ही है, थोड़ा थोड़ा है, सांस तो कई दिन चले, वो तो एक दिन आप मर जाए। अच्छा, नरेगा में आप काम करती हैं, कितना पैसा आपको मिलता है? नरेगा में बोलो 230 रुपए। 230 रुपए दिन भर का? तो अगर मान लीजिए 200, और क्या पर डे आपको पैसे मिल जाते हैं, या महीने में, हफ्ते में? पर डे कहाँ मिलता है? 4-6 महीना बीत जाए, जौन हो कहा साल बीत जाए, कहा महीना 2 महीना में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लीजिए कि बात चलिए 2-3 महीने बाद आपको पैसा मिला, तो ये 2-3 महीने आपका कैसे चलता है? अरे वैसे चलता है, चलता है, किसी तरीके से चलाते हैं, और क्या चल रहा है। घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा कैसे फिर चलाते हैं? अरे अब इसी तरह से चलाते हैं, कुछ नरेगा में करते हैं, कुछ खेती किसानी कर लेते हैं, निरौनी गुड़ौनी कर लेते हैं, और क्या करते हैं, मजदूरी करके, और भी और जगह सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाती है। क्या मिलता है हमको सबको। जी दादी, क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं? अरे सरकार से कौन लाभ है भैया, मजदूरी न करी तो खाए का न मिले। जैसे एक बिस्वा खेत है तो हरहा चड्डा, रात दिन नौकरी करो, हरहा के दिन में नौकरी करो तो पेट भोजन करो, लड़का पालो। कौन नौकरी दी है सरकार? का हम जानी कि सरकार हमका का बैठा दी, का दे दी है कि एक बिस्वा खेत हो, रात ड्यूटी खेते करो और दिन ड्यूटी करो तो पेट पालो, ड्यूटी लड़का पालो। का नौकरी है भैया बताओ? हाँ, और यहाँ थवा न रही तो पेटवा में दनवा जाबो न करी, जाई तो ना, जब हाथ न रही तो ये हाथ न रही तो डोली कैसे, तुम कौन काम कैले हो, का खाए ले हो, जब हाथ है नहीं ना तो कुछ नहीं ना है। और सारी बनी का कहा इंदिरा गांधी की सारी रायबरेली क्षेत्र में सारी माया इंदिरा गांधी की फैली। को कह दिया कि गलत है तो गलत बताओ कि हाँ इंदिरा गांधी की माया रायबरेली क्षेत्र में नहीं फैली। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपके कहने के अनुसार जो कुछ भी रायबरेली में हुआ है वो इंदिरा गांधी ने ही किया है? इंदिरा गांधी किया। NTPC बनी, अस्पताल बनी, जितना ये स्कूलन की योजना है इंदिरा गांधी की बनी है सब। है, हम पढ़े लिखे नहीं ना भैया, हम अनपढ़ है, घासे छोली थी, मजदूरी करी थी, लेकिन ये सब इंदिरा गांधी की देन है। हाँ, इंदिरा गांधी की देन है।
हाँ, खेती बाड़ी गरीबन का देश, इंदिरा गांधी देश। हाँ? जी जी, क्या कह रहे हैं बाबा? एक मिनट, क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम कालीदीन है। अच्छा, कालीदीन जी, क्या कह रहे हैं आप? इंदिरा गांधी का कहना था हाँ कि मैं यदि जिंदा रहूंगी हाँ तो रायबरेली को सोने की चिड़िया बना कर रहूंगी, ये उसने वादा किया था हाँ थर्मल में। हाँ। जब शिलान्यास उन्हीं ने किया, हवा एलिफेंट वैसे आई रही, हम उसमें गए थे। एरोप्लेन से आई थी इंदिरा गांधी, आप गए थे उसमें? हम उसमें गए थे। अच्छा। हाँ? तो क्या वो जो उन्होंने कहा था उसका कितना प्रतिशत भाग वो कर पाई, यहाँ पे कितना काम कर पाई? भाई उनके कैंडिडेट ने उनको वो कर दिया, कर ही नहीं पाए, क्या करेंगे? तो आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी के आ जाने से रायबरेली सोने की चिड़िया बन जाएगा? देखो भैया, देखो क्या होता है। जी दादी, क्या कह रही हैं? बनाई है तो बन जाएगी। हाँ। हाँ, मोदी जी भी कहते हैं हम देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे। सबका बेच खाइन मोदी का रहेगा, का रहेगा रायबरेली में, बताओ का रहेगा भाई? गोरखपुर और वहाँ बनारस, रायबरेली में का सुविधा रहेगा? कुछ है हमारे लिए तो भाई कोई सुविधा नहीं। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? बसंत। अब आप जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाइए कैमरे को। आप ये 21वीं सदी है, आप लोग इतना पर्दा करके बैठते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बसंत। तो क्या मुद्दे होंगे आपके? का कुछ नहीं सुविधा, न रहने का कॉलोनी मिल रहा है, न कुछ नहीं, कौन चीज कौन सुविधा नहीं कर रहे हैं। तो का हम सोचे कि हम का दे है ये। अरे मंदिर तो बनवा दिया ना। मंदिर में का करे, का वहाँ पूजा जाए का? जब ये बाम महतारी सास ससुर का न पूजा तो वहाँ मंदिर का। क्या कह रही हैं? अरे जहाँ बनी है हुआ वाले करिए कि हिया वाले कहाँ पहुँच पे हैं? जब पैसे न रही तो कहाँ से जाइए? जो गरीब मनाई के पैसे न रही तो जाई कहाँ से? तो जब पैसा सोनिया गांधी देते रहा तो जहाँ है तहाँ जा, जब खाने का मिली तब सगल जाए। पैसा आप लोगों को सोनिया गांधी देती थी? जी, क्या नाम हुआ दादी? राजकली। राजकली जी, इस बार किसको वोट जाएगा आपका? हाँ, अरे जौन सबका दे जौन है मोदी का गई, हमारा सबका दिन भर नौकरी गोरू ताकत गाया है। खेती में जौन बोई थी एक दाना नहीं मिला खाने का। दिन भर रात में गोरू ताकि दिन में मजूरी करी, गोरू हरा जौन पाले उनका करी, मजूरी न करी तो खाइन का न मिली। तो का कर 4 लड़का हमें अगर करम न तो कहाँ से लड़कन का पालम। अरे दिनेश प्रताप सिंह भी तो है, दिनेश प्रताप सिंह को जानती हैं? अरे हम भैया केहू का रह जाए, किसको जानती? मजूरी करी थी, खाई थे। और अच्छा, राहुल गांधी को जानती हैं? अब कहे राहुल गांधी बने तो उनका जाना था ही ना, का कौन चोरी है का? सब जाना था। जी, दिन भर जब से गोरू हरा ताकत गया है, और जो उनके जो जेका करे वो भैया सही बोले। हमारे सबके तो खेती जो नासुअन ज्यादा वो का बता दे इंदिरा गांधी का। नहीं हमारे सबके तो खेती पूरी नासी। रात भर गोरू ना ताके तो एक जोर भोजन ना मिले, 30 किलो राशन में पेट ना भर दिया भाई। हाँ, जब यह 2 बीघा 3 बीघा खेती में नहीं कर पाई तो 30 किलो राशन में पूरा कर दिया भाई। हाँ, और का चाहा तो हम ये चाहते हैं कि आप बताएं इस बार वोट किसको करेंगी? वोट जैका जो सब दे वही हम हो दिया। हम हाथ के पंजा का दे, समझ में आई बात की नहीं आई, और हाथ न रही तो तुम्हारे मुँह में कवर न। अरे तो बात सही नहीं कहा, कौन झूठ आएगा। कुछ और बुजुर्ग है यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, अमेठी और रायबरेली या पूरे देश में चुनाव चल रहा है। रायबरेली इसलिए भी महत्वपूर्ण हो चला है पूरे देश के लिए क्योंकि यहाँ से आदरणीय राहुल गांधी जी प्रत्याशी बनाए गए हैं और एक लंबा इंतजार रहा, एक संशय भी रहा कि साहब कौन होगा प्रत्याशी, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अब राहुल गांधी जी मैदान में उतर गए, तो क्या माहौल रहने वाला? माहौल अच्छा रहेगा भाई। रायबरेली में जो भी है आज तक वो कांग्रेस की ही देन है। चाहे हमारा थर्मल पावर हाउस ले लो, चाहे रेल कोच कारखाना ले लो, चाहे एम्स ले लो। एम्स का 1/3 हिस्सा यानी 900 बेड का बनना था, उसमें 600 बेड बना। 300 बेड मोदी योगी जी अपना उठा ले गए गोरखपुर। अच्छा। जो ITI है वो कांग्रेस की देन है। यहाँ पर कई छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी, पेपर मिल वगैरह, ये सब आज बिकी पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं।
किस लिए बंद पड़ी? दिनेश- कांग्रेस ने चालू किया। दादा दिनेश प्रताप सिंह भी तो हैं। हाँ, तो दिनेश प्रताप को तो उनको भी तो कांग्रेस ने ही दिया है। हाँ। दिनेश प्रताप आज जो हैं हाँ। वो कांग्रेस की ही देन है। हाँ, ये तो आज ये जेल में होते। आज जी ये क्या कह रहे हैं? अगर कांग्रेस में नहीं होते तो ये जेल में होते। कौन? यही दिनेश प्रताप सिंह। ये तो हमारे देश हाँ, का आज से 15 साल मुझसे इन्होंने 2000 रुपए लिया एक नल लगवाने के लिए। आज तक नल नहीं लगा। आपसे लिया? आपसे मैंने दिया है, समझो। तो ऐसे इंसान को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे जिससे 2000 रुपए लिया? 2000 रुपए लिया गया है। हाँ। किसने लिया? दिनेश प्रताप सिंह ने, उनके यहाँ जो मुंशी थे, हाँ। लेकर के मैं मुझको दिखाया गया कि तुम्हारा नाम लिखा लिस्ट में। हाँ। आज तक मैं उसी लिस्ट का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। तो उनको मैं तो अपना वोट दूंगा हाँ। जो साले को नल के लिए 2-2 हजार रुपए ले लें। हाँ। हैं? और उस समय ये भी वो थे, क्या कहते हैं, अरे जी वो जो इतनी समय मौजूदा हालत में है, क्या बोलते हैं इनको, जिला वो, अरे एमएलसी। उतनी समय भी एमएलसी थे ये कांग्रेस से। उस समय कांग्रेस से एमएलसी थे। हाँ। और इनका क्या है, तो जहाँ देखी भरी परात वहाँ नाचे सारी रात वालों में है। हाँ। इनको क्या है, काल कांग्रेस में मजा मारिन, हाँ। पहले सपा में मारिन, फिर बसपा में मारिन, हाँ। अब ये कांग्रेस मारिन। आगे इनका देखे दिखाई पड़ रहा है बीजेपी। हाँ। ये अपनी काली बचत के लिए बीजेपी में गए हुए हैं। हाँ। अगर बीजेपी में नहीं जाते तो बीजेपी और इनके ऊपर जांच लगा देते। हाँ। तो ऐसे बेईमानों का हमारे यहाँ से वोट नहीं मिल रही है, पूरी ग्राम सभा से वोट नहीं पाएंगे वो। मैं खुला प्रमाण हूँ कि मैंने 2000 रुपए दे के आया उनके यहाँ कोठी में जाने के बाद। अब 15 साल पहले की बात है, आज 15 साल हो गया, अभी तक नल नहीं लग पाया है। तो इस बार माहौल स्पष्ट रहेगा? स्पष्ट है एकदम। यहाँ से हो सकता है कि हाँ 2-4 वोट पा जाए, हमारी बोझ से तो पा जाए बहुत उनका, वो भी जो अनजान में पा जाएंगे, जो नहीं जान पाएंगे कौन से बटन दबा रहे हैं। बाकी जो दबाने वाले बटन जानने वाली उस सारी कांग्रेस को उड़ जाएंगी। जी भाई, इन्होंने जो कांग्रेस ने बनाया है उसको बेचने का काम किया है। हम लोग जात पात पर वोट नहीं करते, हम लोग विकास पर वोट करते हैं, रोजगार पर वोट। मोदी जी कहते हैं हमने तो बहुत विकास किया इस बार, हम भाई, दुनिया में डंका मोदी जी बजा हो सकता है अपने गुजरात में किए हों, हमारे यहाँ तो कुछ हमको नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे वो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, काशी से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो, आप कह रहे हैं? काशी से सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ हैं। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ हमारे धारा पर हमको दिखाई पड़ना चाहिए ना उनका विकास। हम रात भर जानवरों को ताक रहे हैं, फिर भी हमारा खेत जो है जानवर। भाई, हम लोग रायबरेली में रहेंगे कि काशी में रहेंगे? अच्छा, आप ये कह रहे हैं आप रायबरेली में रहेंगे, काशी में रहेंगे। आपके ही नेता पे जिनकी बात आप करते हैं, हाँ। सोनिया गांधी जी के ऊपर कहा जाता है 2019 में वो आई और सर्टिफिकेट लेके चली गई, दोबारा लौट कर आई नहीं गई। हाँ। रायबरेली का जो है आईटीआई फैक्ट्री बंद करा दी गई थी, उसको उन्होंने चालू करवा के काफी लोगों को फिर से उसमें लगवाया था। बंद वैसे सर्टिफिकेट लेके नहीं चली गई। कहने वाले 2019 के बाद कितनी बार आई हैं? कहने वाले बहुत कुछ कहते रहते, आप बताइए ना, 2019 के बाद कितनी बार आई? उनका गड़बड़ होने की वजह से वो यहाँ नहीं आई। हाँ। लेकिन उनके जो प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा थे वो बराबर सब लोगों से जनसंपर्क में बने रहते थे। हमारी जो आवाजें होती थी वहां तक पहुंचती थी। उनके प्रतिनिधि जो थे किशोरी लाल शर्मा जी, वो बराबर हम लोगों के बीच में आते जाते रहते थे। उनके द्वारा हमारी सारी बातें वहां तक पहुंचती थी। हमारे यहाँ ईश्वरदास स्टेशन बंद हो गया था, बीजेपी की सरकार थी, सांसद अशोक सिंह थे, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। किसी ने, हम लोगों ने न जाने कितनी एप्लीकेशन दिया, कोई किसी ने जो है इसको ध्यान नहीं दिया। अंत में जब दोबारा सोनिया गांधी यहाँ से सांसद बनी तो उन्होंने इस ईश्वरदास रेलवे स्टेशन को चालू किया, रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन को चालू। पैसेंजर इसका शटल, इसका यूआरसी जो है पैसेंजर, ये इन्होंने बंद करवा दिया था। जब सोनिया गांधी फिर आई है तो फिर चालू हुआ है, पैसेंजर आज भी चल रही है, जिससे कि हमारे ऊंचा रायबरेली आने जाने का वही एकमात्र साधन था रेलवे द्वारा, और उसको लोगों ने बंद करवा दिया था। आज वो चालू है तो सिर्फ सोनिया गांधी की देन। तो इसलिए हम लोग, हमारे पूरी जनता, हमारे यहाँ की पूरी जनता चाहती है कि अब की बार फिर राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारे यहाँ जो भी है वो कांग्रेस की ही देन है। मोदी जी कुछ भी चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ को धरा पर दिखाई पड़े, हम लोगों को दिखाई पड़े। हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है कि रात भर जानवरों को ताकना है, तार बांधना है, बस यही दिखाई पड़ता है मोदी सरकार। क्या नाम हुआ बाबा? ज्वाला प्रसाद। ज्वाला प्रसाद जी, गाँव बटुआपुर के। हाँ? बटुआपुर से। बटुआपुर के हैं। क्या हाल है बटुआपुर में? बटुआपुर में अब जब से ये आए तो करवाया विकास। कौन आया? का विकास कौन करवाया? ये राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने? राहुल गांधी अभी आए कहाँ हैं? लिखा तो है उनके हाथ का। अच्छा, लिखा है? हाँ, पहले का लिखा हुआ बना हुआ रोड है। उन्होंने ही बनवाया था? हाँ जी। उसके बाद रोड नहीं बना? नहीं, उसके बाद भाजपा के आने के बाद 10 साल नरेश प्रधान रहे, एक पैसे काम नहीं किया। तो इस बार फिर चुनाव है? हाँ जी है, कांग्रेस की आशा है, जीत जाएंगे तो हर विकास होगा। अभी तक हमारे ताल का रोड नहीं बना।
बोलो भाजपा के समय में 10 साल से नरेश प्रधान है। मोदी जी कहते हैं कि हमने गांव-गांव, गली-गली, चौक-चौराहा हर चीज को डेवलप किया, गांव-गांव तो को सड़क से जोड़ा। आप कह रहे हैं रोड ही नहीं बनी। आप हमारा खरंजा देखिए चल के, आप तो खुद है, मनोज पांडे खुद कह गए थे कि आज ही बनवाएंगे, आज दिन तक 2 महीने हो गए नहीं आए। बोलो मनोज पांडे खुद भाजपा में चले और खुद भाजपा में भाग गए। बोलो तो क्या विश्वास करें उन पे? जी स्वार्थ बस चले गए। आपके विधायक हैं जी, हमारे विधायक थे, हैं नहीं, अब थे लेकिन अब नहीं है। ऐसा काहे भाई? अब लीजिए, हम लोग जो है कांग्रेस वाले हैं, वो बीजेपी वाले हैं, तो हमारे विधायक कैसे रह गए? अभी ये है कि टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, तानाशाही इनकी। मेरा एक साला है, ठीक, वीडियो पूरी बिगाड़े है उसकी। उसने क्या किया, जब किशोरी लाल शर्मा ने पर्चा दाखिला किया अमेठी से, वो मेरा साला पहले जो है वो पारी बूथ का जो है अध्यक्ष वगैरह रहे हैं, उन्होंने बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। रातों रात उनको बोलेरो से उठवा करके जबरदस्ती उनसे हलफना उसमें जो है माफीनामा लिखवाया गया जबरदस्ती। उसके साथ एक लड़का जो संविदा पे नौकरी कर रहा था, उसकी नौकरी उसी रात खत्म हो गई। संविदा पे नौकरी करने वाले को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया भाई? स्मृति ईरानी ने अपने सामने बुलवा करके, पत्रकारों के सामने बुलवा करके जबरदस्ती उनको जो है किशोरी लाल शर्मा को गाली दिलवाई गई। क्यों दिलवाई गई? क्यों इतनी बड़ी तानाशाही है भाई? कौन दिलवाया? स्मृति ईरानी ने दिलवाया? वहाँ उनके जितने कार्यकर्ता थे वो भी बैठी थी, और रात में 10 बजे बुलवाया गया था, इनको उठवाया गया था। क्यों उठवाया गया भाई? हमारी स्वेच्छा है, हम किसी के साथ जा सकते हैं। ये कोई तानाशाही है, जबरदस्ती है कि तुम हमको बुलवा करके और उसके अपोजिट पार्टी को जो गाली दिलवाओ या फिर जबरदस्ती माफीनामा लिखवाओ। क्यों लिखवाया माफीनामा? तो ऐसी सरकार हमको चाहिए कि जो जबरदस्ती रात बिरात उठवा करके हमको अपने पक्ष में कर ले कि नहीं तुम्हारा हम घर गिरवा देंगे। अरे काहे लिए घर गिरवा दोगे? हमारी मर्जी, हम चाहे कांग्रेस को दे या आपको दे या किसी को दे, है देश में हम आजाद है ना। तो क्यों हमसे जबरदस्ती करवाई जा रही कि नहीं आप हमको वोट दीजिए, नहीं हम आपकी नौकरी ले लेंगे। हम नौकरी से निकलवा दिया गया उसको, उस लड़के को। दादा क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी ये कह रहे हैं कि हमने देश का विकास किया है। इंदिरा गांधी ने 3 युद्ध लड़े, 62 में, 65 में, 71 में। मोदी जी ने तो कारगिल का छुटपुट ही किया था, तो कौन सा विकास किया बताइए? तो युद्ध से विकास होगा? युद्ध तो जीता तो आज उन्हीं का देन है जो कारगिल का युद्ध जीते हैं। ये इंदिरा जी का हाथ का लिखा हुआ है समझौता, शिमला समझौता। आप कभी भी इंक्वायरी कर लेना इसका। 71 के युद्ध में मैं था, उस समय मैं चाय की दुकान पे काम करता था। कहाँ पे? ये फरीदाबाद। 10 रुपए तनख्वाह मिलती थी महीने की। ये लगा लो हिसाब। हाँ, खूब देखा उनको। 71 इस बार क्या होगा बताइए? 2024 में क्या होगा? 71 को आपने देखा, 2024 में क्या? कांग्रेस आ जाएगी तो बहुत विकास होगा हमारे देश का, और आज का भी, हमारा भी, इलाके का, रायबरेली का। यही कहना चाहता हूँ मैं, और कांग्रेस आनी चाहिए दोबारा। तो जैसे कि देखा आपने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमसे बातचीत की, तमाम बातें हमको बताई, समझाई, और ऐसे ही लगातार हम आपको रायबरेली का कवरेज देते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से आपको कवरेज हम देते रहेंगे। ग्राउंड जीरो की हर बात, जनता की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। जनता की बात को हम उठाते रहेंगे। देखते रहिए सुलभ भारत। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक शुक्ला के साथ मैं उत्कर्ष।